फ्रीलांसिंग होती क्या है? एक तो फेज आया था जॉब्स का। जॉब्स होती हैं एक रिस्ट्रिक्शन वे, फ्रीलांसिंग उसी का एक इंडिपेंडेंट वे। आपने किन किन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया फॉर गेटिंग क्लाइंट्स? सबसे ज्यादा यूज किया आज के टाइम पे यूनिक पोर्टल्स कौन से हैं जहां पर आपको इजीली क्लाइंट्स मिल सकते हैं? पीपल पर आर, एक डेडिकेटेड बताऊंगा। जैसे आपने कुछ पोर्टल्स बताई ऑल ऑफ दैट, तो उस पे एग्जैक्टली क्या करना होता है? लाइक ओके गॉड, आई थिंक ये काफी यूनिक, मतलब मुझे भी ये चीज नहीं पता थी। हाउ डू यू लाइक बिल्ड ट्रस्ट विद द क्लाइंट? हमें एक तो एक्स्ट्रा चीजें देनी पड़ेंगी उन्हें। वो ABC मांगते हैं तो हमें ABCD ही देना पड़ेगा। तो क्या क्या मिस्टेक्स आपके हिसाब से आजकल फ्रीलांसर्स कर रहे हैं एंड हाउ टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स? मैं 3-4 चीजें बताऊंगा इसके लिए। एक तो वो लोग मतलब हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार एपिसोड में। इस एपिसोड में हम समझ रहे होंगे सब कुछ अबाउट फ्रीलांसिंग। आज के टाइम पर फ्रीलांसिंग इज वेरी बूमिंग। किसी भी आप इंडस्ट्री को उठा लो, उसमें फ्रीलांसर्स होते ही हैं एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ मेकिंग ह्यूज मनी। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एनीवन कैन डू फ्रीलांसिंग। तो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है हु हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फ्रीलांसिंग डोमेन। तो वेलकम उदय। हेलो हेलो। सो पहले तो आप ये समझाइए कि फ्रीलांसिंग होती क्या है? एक तो फेज आया था जॉब्स का। जॉब्स होती हैं एक रिस्ट्रिक्शन वे, कोई भी काम करने के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड वे होता है। फ्रीलांसिंग उसी का एक इंडिपेंडेंट वे। आप कोई भी काम कर सकते हो किसी भी क्लाइंट के लिए अपने हिसाब से। गॉट इट। तो आप किस डोमेन में फ्रीलांसिंग करते हो? मैं पहले फ्रीलांसिंग करता था इन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एज इन लाइक वेब ऐप? वेब। ओके। एंड देन एजेंसी खोली तो उसमें 360 है, मार्केटिंग, CGI, ग्राफिक्स एंड डेवलपमेंट भी सब कुछ है उसमें। अच्छा, तो अगर किसी को फ्रीलांसर बनना हो, मान लो आप लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, मतलब स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है, तो आज के टाइम पे वो, बिकॉज जितना मुझे पता है काफी ज्यादा रश आ गया है फ्रीलांसिंग डोमेन में भी, बहुत ज्यादा, राइट? सो कोई कैसे स्टार्ट करे और क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? मेरा कंटेंट एक तो क्लाइंट्स के अराउंड ही घूमते हैं कि कैसे फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, लीड जनरेशन कर सकते हो, आउटरीचिंग कर सकते हो। पर आज के टाइम में ऐसा है कि अगर आपको अपनी नीश पता है कि आपको किस नीश के अराउंड करना है, और अगर आपको लीड जनरेशन आ गई एक बार करने को, जैसे आप लिंक्डइन से देख सकते हो, इंस्टाग्राम से देख सकते हो, फाइवर और अपवर्क पे तो आजकल काफी ज्यादा बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ गई है। पर अगर आप देखते हो कि बिजनेस डायरेक्टरीज जो है आजकल जस्ट डायल हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं, आप उनसे ढूंढ सकते हो, अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, तो वो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा फ्रीलांसिंग। अच्छा, तो मतलब फ्रीलांसिंग में भी कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांड इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल। बहुत जरूरी है। आपने किन किन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया फॉर गेटिंग क्लाइंट्स? सबसे ज्यादा यूज किया इंस्टाग्राम का एंड लिंक्डइन। अच्छा, एंड इन प्लेटफॉर्म से किस टाइप के क्लाइंट, लाइक डेवलपमेंट वाले क्लाइंट ज्यादा मिलते हैं या फिर जो आपका दूसरा लाइक अगर मार्केटिंग? आप किसी बिजनेस को देखोगे तो उससे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का ज्यादा मिल सकता है। अच्छा। एंड अगर आप किसी स्टार्टअप को देखोगे तो उस पर आपको वेबसाइट का एंड ऐप का फॉर श्योर मिल सकता है। लेकिन अगर आप जाओगे लिंक्डइन साइट पे तो वहां पर आपको CGI के और सीजीआई क्या है अगर किसी को नहीं पता? CGI जैसे आजकल ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग में CGI वगैरह बहुत कॉमनली यूज चीज है। तो उसमें आपको लिंक्डइन पे काफी अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। कौन से ऐसे, जैसे आपने कहा कि सैचुरेशन बहुत है, लाइक आप वर्क कौन सा है प्लेटफॉर्म पर, आज के टाइम पे यूनिक पोर्टल्स कौन से हैं जहां पर आपको इजीली क्लाइंट्स मिल सकते हैं? पीपल पर आर, एक डेडिकेटेड बताऊंगा, तो वो तो है ही। बट आपको मैंने जैसे आपको बताया कि जितने भी बिजनेस डायरेक्टरीज हैं अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग, जैसे USA के आप देखो तो येलो पेजेस है, येल्प है, हॉट फ्रॉग है। तो उन प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया वाले वो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेन में आउटरीच करनी है, जैसे फॉरेन के जितने भी बिजनेस हैं, छोटे हैं बड़े हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नीश आप उनको फिल्टर आउट कर सकते हो और उनको रीच आउट कर सकते हो। अच्छा। एंड अगर आपको इंडियन क्लाइंट्स चाहिए, इंडियन क्लाइंट्स आपको तो पता ही होगा कि थोड़ा सा लो पे करते हैं, थोड़ी सी उनकी दिक्कतें भी रहती हैं, राइट। बट अगर आपको इंडियन क्लाइंट्स भी चाहिए तो आप जस्ट डायल जा सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे तो आजकल मैं बताऊंगा कि बहुत ज्यादा आजकल ऐसे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना छोटा सा ई-कॉमर्स ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपको मिल सकते हैं। अच्छा, तो प्रोसेस क्या है? जैसे आपने कुछ पोर्टल्स बताई, येलो पेजेस एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस पे एग्जैक्टली क्या करना होता है? लाइक येलो पेजेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जाओगे तो आपको पहले अपनी नीश जाननी है कि आपको किस नीश का चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 2-3 बॉक्सेस होते हैं। फर्स्ट बॉक्स इज अराउंड कीवर्ड, कि आपको किस कीवर्ड का सर्च करना है। जैसे मैं डालता हूँ रेस्टोरेंट्स, क्योंकि रेस्टोरेंट्स आजकल बहुत ज्यादा वीडियो शूट्स वगैरह करवाते हैं एंड उनका वीडियो एडिटिंग का काफी रहता है। तो पहले आप रेस्टोरेंट डालोगे, देन आपको कंट्री में सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे आपको न्यूयॉर्क करना है या कुछ और वाशिंगटन करना है,
तो आप वो सिलेक्ट करोगे, सर्च करोगे तो आपके पास काफी सारे बिजनेसेस की लिस्टिंग आ जाएगी ओके। कि ये बिजनेस है, ABC बिजनेस है हाँ। एंड इसका नंबर ये है। तो हम्म, आप उसका प्रॉपर एक लीड टेबल बना सकते हो, अच्छा। उसका सर्च कर सकते हो, वेबसाइट है नहीं है, कुछ कमी है नहीं है, इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसा चल रहा है, कैसा ये लोग वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनको रीच कर सकते ओके गॉड, आई थिंक ये काफी यूनिक, मतलब मुझे भी ये चीज नहीं पता थी, सो दिस इज क्वाइट हेल्पफुल। एंड देन लाइक वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप डायरेक्टली रीच आउट कर लो हो। कंपनी, डायरेक्टली नहीं, पर आप और प्लेटफॉर्म्स पे रीच आउट कर सकते हो। जैसे लिस्ट हमने बना ली कि ये लोग हमारे क्लाइंट हो सकते हैं, देन उसके बाद का क्या प्रोसेस है? लाइक ये जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे वो गवर्नमेंट इसलिए बनाती है, कंपनी इसलिए बनाती है क्योंकि आप लोकल बिजनेसेस को जान पाओ, लेकिन हम लोग इसको यूज कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कि प्लेटफॉर्म। हमें बिजनेस मिल पाए हम्म, और हम उस पर काम कर पाए। एक बार हमको जैसे नंबर मिल गया, नंबर हम इंडिया से अमेरिका नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो आपको या तो ISD रिचार्ज करवाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा इंटरनेशनल। आप कैसे करते हो? हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। लाइक व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा अच्छा होता है एंड Right. स्लैक पे ये लोग होते हैं काफी ज्यादा, हम्म, एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरी एजेंसी है तो वी हैव अराउंड 15 के फॉलोअर्स, 16 के फॉलोअर्स, तो उसके थ्रू अगर हम करते हैं तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार किसी अच्छी एजेंसी ने करा है, तो वो लोग मैसेज चेक करते हैं। ओके। वहीं अगर आप एज अ फ्रीलांसर करते हो, इंडिविजुअल करते हो, तो आपके 200-250 अगर फॉलोअर्स होते हैं तो वो आपको भी पता है कि लोग नहीं इतना देखते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत से ही पर्सनल ब्रांडिंग पे, और अगर आप ब्रांड भी बिल्ड कर रहे हो तो उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो अगर पर्सनल ब्रांड आपका है तो आप आई थिंक किसी भी नीश में फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपको क्लाइंट्स थोड़ा इजीली मिल जाएंगे। परफेक्ट। मूविंग अहेड, आप लाइक फर्स्ट पेचेक फ्रीलांसिंग से कब आया था और कितना अमाउंट था? फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज लाइक मैं 10th क्लास में था अरे एंड नाइस। एट दैट टाइम मैं म्यूजिक कवर आर्ट्स बना रहा था। जैसे स्पॉटिफाई पे जो ऊपर कवर आर्ट्स आते हैं मैं वो हाँ, बनाया करता था अच्छा। लोगों के लिए। तो इट वाज अ प्रोजेक्ट जिसमें मेरे को 150 रुपीज मिला था, ओके, इंडिया का क्लाइंट था। इंडिया का ही क्लाइंट। और वो क्लाइंट कैसे मिला था? वो क्लाइंट मुझे मिला था लाइक मैं पहले रैप करता था एक्चुअली। दिस इज यूनिक ना। मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करता था पहले अच्छा। और मिक्स इंजीनियर था। हम्म, तो उसका मैं करता गया तो उसमें वीडियोस वगैरह डालता था मैं, हम्म, एंड तो मेरे एक जानने वाले ही थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे ऐसा ऐसे चाहिए, तो मैंने उनको बोला कि मैं भी बनाता हूँ। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने फिर मुझे दिया एंड फिर लाइन से फिर रेफर तो फिर हो जाता। वाओ, अमेजिंग। एंड अभी तक सबसे बड़ा लाइक प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में कितने अमाउंट का था और कौन सा था? सबसे बड़ा था लाइक SMM के ही होता है सबसे बड़े, व्हाट वाज? सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके। तो उनका पूरा मतलब आपको सोशल मीडिया देखना पड़ता है फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिप्लॉयमेंट, सॉरी एंड एंड टू एंड सब कुछ सब कुछ, हाँ। ठीक है। वो टेकी का वो आ जाता है थोड़ा अराउंड $1100। अच्छा, इन INR दैट इज? हाँ 90,000 ओके, कूल, ठीक है, बढ़िया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इनटू मल्टीप्लाई बाय 80 कर देना। 85 हाँ, अराउंड दैट ही रहता है USD टू INR। परफेक्ट, दैट इज आई थिंक वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस। और ये वाला प्रोजेक्ट आप उसी तरीके से जो आपने प्रोसेस बताया प्रोसेस ही है। वही फॉलो करते हो? नाइस। एंड व्हाट वाज पेरेंट्स रिएक्शन, मतलब इतने छोटे एज से यू स्टार्टेड अर्निंग, सो पेरेंट्स का रिएक्शन, मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। लाइक मैं बाहर का तो नहीं बोलूंगा, मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हाँ, और लाइक पेरेंट्स का सपोर्ट अगर आपके पास नहीं होता है तो आप कुछ भी नहीं कर That's सकते true. कंटेंट क्रिएशन में भी, एंड इन दिस आल्सो फ्रीलांसिंग कहे या एजेंसी कहे, अगर आपको पता होता है कि आपके पास पेरेंट्स हैं, आपको कुछ नहीं, कोई बाहर का कुछ नहीं करता है राइट ना, तो फिर कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ जाता है। राइट। रात भर जग के काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड वन थिंग लेट मी टेल दी ऑडियंस, आई मीन ये जो मेरी ऑडियंस है हेवली लाइक कॉलेज में भी काफी सारे हैं, तो उनको ये रहता है कि हाउ टू मैनेज सो मेनी थिंग्स टुगेदर। सो ही इज ऑल्सो इन कॉलेज एंड ही इज डूइंग सो मच। तो आप एक बार क्विक से अपना बता दो आप क्या कर रहे हो, ताकि मोटिवेशन आई थिंक यहाँ से बहुत ज्यादा आने वाला है। एक्चुअली मैं सेकंड ईयर में एंड मैं बीटेक CSC कर रहा हूँ, और जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं मैं उसको ये कहूंगा कि काम आपके पास बहुत ज्यादा आता है, तो आप लोग हाइपर हो जाते हो, कभी कभी बहुत गलत चीजों में भी पढ़ रहे हैं आजकल। पर कॉलेज में 1% 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं सच में, जो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब नहीं होना चाहिए, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए अपना कुछ करना, कुछ बिजनेस बनाना, कुछ अपने ऊपर करना। लाइक अगर आप जॉब करते हो तो आप एक स्किल में माहिर होते हो, लेकिन अगर आप कुछ स्टार्टअप करते हो या कुछ अच्छा एजेंसी वगैरह कुछ करते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। टाइम मैनेज करना ऐसा होगा कि अगर आपको किसी चीज की नीड है तो आप वो अपने आप ही मैनेज कर लोगे। जैसे रात भर जागना, जैसे मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो 2-3 दिन जागना हो या कुछ भी प्रोजेक्ट करना हो तो वो नीड होती है कि लाइक मेरे को 2 साल में कुछ करना है, 3 साल में कुछ करना है, तो वो एक नीड है कि करना है तो करना है। उसके ऊपर कुछ बहाना नहीं है कि जैसे कुछ बुखार आ रहा है, कुछ भी मैटर नहीं करता। बिकॉज आई हैव सीन कि काफी यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ कॉलेज, राइट? मेनी स्टूडेंट्स दे आर लाइक कॉलेज सिर्फ लेक्चर लेने और असाइनमेंट करने में ही रह जाते हैं।
लाइक व्हाट, हाउ डू यू डू दिस, लाइक कैसे आप कॉलेज डेली नहीं जाते हो या फिर हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? मैं कॉलेज तो डेली नहीं जाता हूँ वैसे, और बहुत कम अटेंडेंस रहती है मेरी। कॉलेज भी सपोर्ट करता है मेरे को फॉर श्योर, अगर उनको लगता है कि सच में कुछ दूसरा कर रहा है, कुछ ग्रोथ ला रहा है, और राइट, हमारे कॉलेज का भी नाम हो रहा है नाम of course, बिल्कुल। तो वो लोग अलाउ करते हैं। हम्म एंड ये चीज नहीं हो पा रही तो शायद एक्सटर्नल में मेरे को जाना पड़ता है, एंड पेपर्स के लिए जाना पड़ता है, एंड असाइनमेंट वगैरह कुछ कुछ देना पड़ता है। ओके। वैसे मैं सही से बताऊं तो मेरे कुछ कुछ असाइनमेंट भी नहीं देता हूँ मैं कभी कभी पर हाँ, कॉलेज का डू यू सपोर्ट होना डू चाहिए। यू लाइक हैव सम टाइम मैनेजमेंट, लाइक काफी सारी टेक्निक्स होती है, ऐसा कुछ नहीं? लाइक टाइम तो मैनेज होता ही नहीं है कभी। लाइक अगर आप कुछ टाइम टेबल बनाते हो ना, वो कभी भी फॉलो नहीं होगा। आप असिंक तरीके से ही जा सकते हो कि लाइक आपके पास कुछ भी यूनिफॉर्म तरीके से ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो आप सब कुछ लाइक जैसे मेरे को एक काम है आज या 5 काम है, मैं सबको मैनेज कर सकता हूँ, एक लिस्ट बना सकता हूँ। जैसे एक कहावत है कि अगर आपके पास 2 चीजें हैं करने को, जो सबसे ज्यादा हार्ड है वो आप पहले कर लो दिन की शुरुआत में, राइट राइट, एंड जो कम हार्ड है वो आप दिन के शाम में कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप अगर पूरे दिन, अगर हम पे 2 काम होंगे, जैसे आज मेरे को पढ़ना भी है और मेरे को एक काम भी है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, पूरे दिन पहले दोपहर तक सोचता रहूंगा कि यार मेरे को ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहूंगा, काम नहीं करूंगा। तो उससे क्या होता है कि ये चीज इफेक्ट करती है और हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। ट्रू। तो करके खत्म कर दो और फिर आप जो करना चाहोगे। तो उदय, लाइक कुछ लोग होते हैं जिनके पास मल्टीपल स्किल्स होती है, फॉर एग्जांपल लाइक ग्राफिक भी आ रहा है और मे बी वेबसाइट डेवलपमेंट आ रहा है, वीडियो एडिटिंग, काफी चीजें आ रही हैं। तो डिसाइड कैसे करें कि किस फील्ड में हमें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? आप सब चीज में कर सकते हो, जैसे सारी चीज जो भी आपने बताई अभी, क्रिएटिव फील्ड में आती है, मार्केटिंग फील्ड में आती है ज्यादातर। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हो इजीली, जैसे आप यूट्यूब पे गए तो आप देखते हो कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आप काफी सारी स्किल्स के चीजें ढूंढ सकते हो, जैसे थंबनेल की चीजें, वीडियो एडिटिंग है, वो सारी उस पे मिलती है। पर अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास काफी सारी स्किल्स हैं, तो आप ये देखो कि आजकल मार्केट में कौन सी डिमांड में है। जैसे आजकल वीडियो एडिटर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। पर अगर मैं ढूंढने निकलूं तो शायद मुझे बहुत कम लोग मिलेंगे अरे जो सच में ट्रू, वो आई hire एम करना चाहते फेसिंग दैट इशू। हैं। काफी ज्यादा, लाइक मैंने एक फॉर्म निकाला था, तो उसमें काफी ज्यादा लीड्स आई, लाइक 500 प्लस लोगों ने उसमें फॉर्म भरा, लेकिन एक भी वीडियो एडिटर ऐसा नहीं था जिसको मैं सच में हायर कर सकूं। लोग बोलते हैं कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड नहीं है, काम नहीं है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है, सप्लाई बिल्कुल नहीं है। ट्रू। एंड वन मोर थिंग, मान लो हम फ्रीलांसिंग में आ गए, राइट? सो हाउ डू वी डिसाइड आर फीस, आर चार्ज, कि हम कितना चार्ज कर रहे होंगे क्लाइंट से? लाइक पर आवर बेसिस पे करना चाहिए, पर प्रोजेक्ट, लाइक क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पर? हमें पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। लाइक जो डेवलपमेंट में रहता है तो हमारा ऐसा रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट हमें बनानी किसी ब्रांड के लिए, तो उसमें जो होस्टिंग एंड डोमेन रहता है वो तो पर ईयर का रहता है, ठीक है, वो तो रहता ही है, एंड मेंटेनेंस का रहता है पर मंथ का, वो तो रहता है, एंड डेवलपमेंट चार्ज होते हैं वो वन टाइम होते हैं, राइट? तो उस चीज में तो आप ऐसे कर सकते हो चार्ज। लेकिन वीडियो एडिटिंग जो है वो पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप मान लो कि कोई यूट्यूबर है, जैसे आप हो, आपको कोई वीडियो एडिटिंग करवानी है, अगर कोई एडिटर देख रहा है तो अगर आपको करवानी है महीने में 30 वीडियोस, तो वो शायद कम चार्ज कर सकता है पर वीडियो का, बल्क में अगर करवा रहा है तो। अगर आपको एक सिंगल प्रोजेक्ट करवाना है तो उसको फिर जितना वो बैक कर सकता है वो कर ले, है ना? तो ऐसे आप एक बार डिमांड के हिसाब से भी देख सकते हो, प्लस आप किसी भी मार्केट में उतरते हो, नीश में उतरते हो, तो आपको नीश एक बार सिलेक्ट होती है तो आपको पूरा रिसर्च करना चाहिए कि क्या लोग मांग रहे हैं, क्या लोग देने को तैयार हैं। ये रिसर्च कहाँ से कर सकते हैं? ये रिसर्च आप बेसिकली और फ्रीलांसर्स से बात करके कर सकते हैं। अच्छा। वो कितना चार्ज कर रहे हैं। कोई इसके लिए पोर्टल भी है जहाँ पे स्टैंडर्ड चार्ज? डिस्कॉर्ड पे काफी अच्छा कम्युनिटी है इन सबका, जैसे फ्रीलांसर्स बहुत सारे हैं वहाँ पे। अच्छा। और इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे पेजेस हैं जो ये चीजें बताते हैं। एंड अगर एज एन फ्रीलांसर मैं एक वीडियो का, एक रील का 1000 चार्ज कर रहा हूँ, तो एजेंसी उसका बहुत ज्यादा चार्ज करती है। हाँ, ट्रू ट्रू। तो ये भी चीज हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम एज अ फ्रीलांसर चार्ज कर रहे हैं या एज एन एजेंसी हम उसको किसी ब्रांड को ज्यादा चीजें दे रहे हैं। ठीक है। एंड हाउ डू यू लाइक बिल्ड ट्रस्ट विद द क्लाइंट? लेट्स से मैंने उनका प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है, तो कोई ऐसी स्ट्रेटजीज आप यूज करते हो लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए क्लाइंट के साथ? हमें एक तो एक्स्ट्रा चीजें देनी पड़ेंगी उन्हें, लाइक अगर वो एबीसी मांगते हैं तो हमें एबीसीडी ही देना पड़ेगा। लाइक अगर एक मेरे पे एक क्लाइंट आया था, उनको कुछ सोशल मीडिया का कुछ करना था, लेकिन उस प्रोजेक्ट में हमने ये नहीं बताया था कि हम आपको कुछ वो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे, जैसे एसओपीज भी देंगे हम आपकी टीम के लिए। तो हमने वो भी चीजें प्रोवाइड करी थी, एसओपीज प्रोवाइड करी थी, केपीआईज प्रोवाइड करी थी उनके बिजनेस के लिए, सब कुछ करा था। तो वो एक्स्ट्रा चीजें जब आप देते हो, ऐड ऑन करते हो, तो आपके बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं। प्लस आपको वीकली अकाउंटेबल होना पड़ता है, वीकली आप मीटिंग्स करो, उनको बताओ कि आज हमने ये किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, सब कुछ बताओ। तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। प्लस कोई भी बिजनेस है तो उनके 1000 बिजनेसेस दोस्त होते हैं, जानने वाले होते हैं, तो नेटवर्किंग के थ्रू क्लाइंट्स ऑब्वियसली वो लोग काम देंगे। गॉट इट। अगर कोई फ्रेशर फ्रीलांसर है जो इंडस्ट्री में आ रहा है,
तो क्या क्या मिस्टेक्स आपके हिसाब से आजकल फ्रीलांसर्स कर रहे हैं, द लाइक फ्रेश फ्रीलांसर्स, एंड हाउ टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स? मैं 3-4 चीजें बताऊंगा इसके लिए। एक तो वो लोग मतलब एकदम अंधा रीच आउट कर रहे हैं, वो नहीं देखते कि लाइक किसको रीच आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर वो लोग मेरे को रीच आउट कर रहे हैं, मैंने आजकल बहुत सारे ऐसे डीएम्स देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि ऐसे डीएम्स आते हैं हे और उसमें ब्रैकेट में रिसीवर्स नेम लिखा होता है, लाइक वो हमारा नाम भी एडिट नहीं करते और ऐसे ही भेज देते हैं। तो एक तो वो चीज है कि आपको मतलब देखना है थोड़ा कि मतलब पहले अपने क्लाइंट पर रिसर्च करो वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, और फिर रीच आउट करना चाहिए। एंड ज्यादातर फ्रीलांसर्स ना फाइवर पे स्टार्ट कर रहे हैं, अपवर्क पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक कि वो एक समुद्र में से ना बहुत ही छोटी सी पिन ढूंढने जैसा है। वहां पर जो भी पके हुए फ्रीलांसर्स हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, उनको ही क्लाइंट मिलता है। लाइक उन पे ट्रस्ट है, उन पे रिव्यूज हैं, उनकी रैंकिंग अच्छी है, उनकी लिस्टिंग अच्छी है, प्लस आपको फाइवर पे लिस्ट होने में ही 24 आवर्स 36 आवर्स लग जाते हैं आजकल। तो वो चीज थोड़ी हार्ड है। आपको क्या करना है, पब्लिक के बीच में सीखना है, उनको बताना है, उनको एजुकेट करना है। आजकल सेल करने की बेस्ट चीज है एजुकेट करना। अगर आप और मैं एजुकेट कर पा रहे तो हमारे पास फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स की कमी है नहीं बिल्कुल। वो चीज राइट। और अगर हमें यूएसए वाले मार्केट को टैप करना है, तो एक तो तरीका आपने वो पोर्टल्स बताए, उसके अलावा और क्या टेक्निक्स है, हाउ कैन वी गेट बाहर के क्लाइंट्स? बिकॉज एक्चुअल मनी हम तभी बना रहे होते हैं जब बाहर के क्लाइंट्स के साथ हम काम करें, राइट? मतलब आई ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो इंडिया के क्लाइंट्स बहुत कम देते थे एज कम्पेयर टू, लाइक कभी कभी लिटरली 6x 7x ज्यादा वो लोग दे रहे होते हैं फॉर द सेम थिंग एग्जैक्टली, राइट? तो हाउ डू वी टैप आज के टाइम पे बाहर के क्लाइंट्स? बाहर के क्लाइंट्स लाइक इंडियन क्लाइंट्स तो उनसे काम करवाएंगे। एक लाइक लॉजिक है ये, इंडियन क्लाइंट्स उनसे काम करवाते हैं जो कम में काम करते हैं, ठीक है। एंड बाहर के क्लाइंट्स उनसे काम करवाते हैं जिनका पोर्टफोलियो अच्छा है, उनका ट्रस्ट अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रांड का फेस हूँ, किसी रील्स का फेस हूँ, तो दे नो कि इसके इतने इतने फॉलोअर्स हैं, ये ना पीछे नहीं हट पाए, एंड इसकी एजेंसी के इतने फॉलोअर्स हैं, मतलब रिलायबल है। वो लोग ना टेस्टिमोनियल से भी बात करते हैं पहले, कि आपको पहले एक इमेज बनानी पड़ेगी उनके आगे, तो आप तभी उनको क्लोज कर पाओगे, राइट? एंड फॉर दैट आपको मैंने ये भी चीज ट्राई करी थी कि हमारा जैसे हिंदी में कंटेंट जाता है, तो एक मैंने एक एजेंसी बनाई थी फॉर फॉरेन क्लाइंट स्पेसिफिकली, जिसमें इंग्लिश कंटेंट जाता है। तो जब मैं उसमें भी कंटेंट बना रहा था तो फॉरेन क्लाइंट्स बहुत ज्यादा आए। अच्छा, नाइस। तो कुल मिलाकर क्या फ्रीलांसिंग कोई भी स्टार्ट कर सकता है? कोई भी कर सकता है, बट नॉट गिविंग फेक होप्स। बहुत ज्यादा टाइम लगता है सीखने में, और आपको पेशेंट होना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको सीखने के लिए ईगर होना पड़ेगा, आप तभी कुछ कर पाओगे। लाइक अगर आप चाहो कि एक दिन में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी और मैं एक दिन में ही लाख कमाने लगूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और एक क्विक सा अगर हम रोड मैप देना चाहें स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होगा किसी फ्रेशर के लिए? 4 स्टेप में है। पहले तो नीश फाइंड आउट करो कि आप लोग क्या करते हो, क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो। सेकंड थिंग इज लीड जनरेशन। आपको पता होनी चाहिए कि आप किन लोगों को ढूंढ रहे हो और उन लोगों तक आप कैसे पहुंच सकते हो। थर्ड थिंग इज रीच आउट करना आना चाहिए थ्रू ईमेल, थ्रू कोल्ड कॉल्स, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया। फोर्थ थिंग इज क्लाइंट को क्लोज करना आना चाहिए। लाइक आप मीट तक तो बुला लोगे क्लाइंट को, पर उसको मनाना कि भाई हमसे ही काम करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। मैं सबसे खतरनाक स्टेप इसे ही कहूंगा कि भाई ये अगर आपको आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। नाइस। और अगर फ्रीलांसिंग को हमें आगे चल के बिजनेस बनाना हो, लाइक यू हैव क्रिएटेड योर ओन एजेंसी, वो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेवलपर था उस टाइम पे, एंड ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा बहुत करता था। अब मुझे एक ऐसा काम मिल रहा है जिसमें मार्केटिंग चाहिए, मेरे पास मार्केटिंग का नहीं है, मेरे को वो क्लाइंट छोड़ना पड़ रहा है या आउटसोर्स करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पे एक ऐसा बंदा भी होता जो मेरे लिए फिर मार्केटिंग कर पाए, तो ये बहुत अच्छा होता, राइट? तो इसलिए एक एजेंसी बनाना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो स्किल्स आपके अंदर नहीं है वो उनके अंदर है। तो आप एज अ एजेंसी आप ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हो, ज्यादा क्लाइंट्स को कैटर कर पा रहे हो, और आप ज्यादा काम कर पा रहे हो। तो तब आपको एजेंसी खोलनी चाहिए मेरे कहने से। पर एजेंसी खोलने के लिए आपके पास फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आपने पैसे कमा रखे हैं, आपको पता हो कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनको भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ मैं पे कर पाऊँ एट द एंड, तब आपको एजेंसी खोलनी चाहिए। गॉट इट। सो एज अ कॉलेज स्टूडेंट अभी तक आपने सिर्फ फ्रीलांसिंग से हाउ मच यू हैव मेड? लाइक मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं बताना चाहिए, मतलब वैसे नहीं बताना चाहिए, पर हाँ यू कैन से कि हर मंथ यू कैन इजीली मेक 6 फिगर, या आप इजीली बना सकते हो 6 फिगर्स। बढ़िया। एंड एनी फाइनल कंक्लूडिंग टिप्स ऑडियंस के लिए जो देख रही है, हु एस्पायर टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय डूइंग फ्रीलांसिंग, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ज्यादा टाइम लगता है करने में, ऑडियंस बनाने में और पर्सनल ब्रांड बनाने में, पर एक बार अगर बन जाती है तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी बात होती है, बहुत मजा आ जाता है उसके बाद। तो पैसे ही पैसे होते हैं, पैसा ही पैसा होता है। एंड अगर आप ये चीज करना चाहते हो तो अपने जैसे जो भी क्रिएटर्स हैं
जो फ्रीलांसिंग के बारे में बताते हैं उनको सुनो, उनसे जानो, उनसे आपस में बात करो। जैसे मैं जो भी फ्रीलांसिंग के बारे में लिंक्डइन वगैरह पे कोई भी पूछता है, मैं सबको हेल्प करता हूँ। तो उनसे अगर आप बात करोगे तो वो सच में बता पाएंगे कि रियलिटी क्या है। आपको प्राइसेस सही होने चाहिए, आपका सब कुछ सही होना चाहिए, आप तभी इस मार्केट में उतरो। और ये बहुत अच्छी मार्केट है, जॉब्स की तरफ मत जाओ, कुछ अपना करने का ट्राई करो, आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। अभी आप कम में सेटल हो रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कम में सेटल हो जाते हैं लोग 30,000 40,000 की जॉब में, लेकिन आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर लर्निंग्स ऑफ दिस एपिसोड कि आपको फ्रीलांसिंग के बारे में क्या क्या जानने को मिला ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड आई शेयर लिंक्स ऑफ उदय's प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन, आप उनसे भी जरूर कनेक्ट करिए। कुछ और डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर उदय को आप डीएम भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मिशन प्लेसमेंट चैलेंज में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग।